हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 3D ज्योमेट्री में त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में कुछ खास विशेष नहीं है, जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं 2D, बस वही 3D है। आपको हम एक्सरसाइज पूरा करा रहे हैं, तो इसमें देखेंगे जैसे आप ध्यान देंगे कि 2D में 2D निर्देशांक ज्यामिति में आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में केवल पढ़ते थे, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे दो बिंदु ही मिलते थे, मतलब जैसे मूल बिंदु निर्देशांक जैसे 1 2 ऐसे कुछ करके। यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति में 3 बिंदु मिलेंगे। तो अंतरिक्ष में 3 है, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये आपको उदाहरण 3D का उदाहरण कहाँ मिलेगा? आप जहाँ बैठे कमरे में उसके कोने में देखेंगे, मतलब दीवार, दोनों दीवार जहाँ मिला वहाँ 3D आकृति ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, ये वाला चीज़, ठीक है। आइए क्वेश्चंस क्या है। एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्थित है। इसके वाई निर्देशांक तथा जेड निर्देशांक, यहाँ जेड लिखा हुआ है, तो वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा? लिख देंगे कि वाई निर्देशांक ज़ीरो होगा और जेड निर्देशांक भी 0 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है, इसके वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कहेंगे? तो एक्स जेड मतलब एक्स और जेड पर तो कुछ है बिंदु, वाई निर्देशांक पर नहीं है, यानी एक्स जेड पर है कुछ न कुछ, लेकिन वाई पर क्या है? 0। लिख देंगे क्या चाहिए? वाई निर्देशांक के बारे में क्या कहेंगे? बोलेंगे ये कि वाई निर्देशांक बराबर 0 लिख देंगे। उन अष्टांशों का नाम बताइए जिनमें निम्न बिंदु आते हैं। तो आइए पहले इस अष्टांश के बारे में जानने से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे 2D में आप जानते थे कि इसमें प्लस प्लस होता था, इसमें माइनस प्लस होता था, और इसमें जानते थे कि माइनस और माइनस माइनस होता था। और यहाँ पे क्या जानते थे कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, तो ये आप 4th क्वाड्रेंट में पढ़ते थे, चतुर्थांश। इसमें अष्टांश होता है, 8 भाग होते हैं 3D में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये 3 तल होते हैं। यहाँ पे कैसे होगा? एक्स वाई जेड में इसको ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये बिंदु को पहचानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि इसको याद कैसे करें हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड लिख देना है और 1 से 8 तक बिंदु लिख देना, क्योंकि 8 तल होते हैं। 2D में क्लास 10th में 2 ही तल बताए गए थे, सॉरी तल नहीं, 2 बिंदु ही बताए गए थे, यानी इसमें 4 चतुर्थांश होते थे। तो यहाँ देखेंगे कैसे एक्स वाई जेड लिखेंगे, फिर इसके बाद इसमें 1 प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस लिखेंगे, तो इसके बाद 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस, फिर 1 बार प्लस, यानी देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस। यहाँ पर देखिए 2 बार प्लस है, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। यहाँ 4 बार प्लस है, 4 बार माइनस लिख देना है। फिर से इसको समझ लेंगे, प्लस है, प्लस लिख देंगे यहाँ भी। फिर एक बार 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, यानी एक बार माइनस प्लस माइनस। फिर यहाँ पे 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। यहाँ पर 4 बार प्लस, 4 बार माइनस। आइए अब पकड़ते हैं 1 2 3। पहला बिंदु क्या है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तब यहाँ पे 1 पे क्या आगे छुपा है? प्लस, ये भी प्लस छुपा है और यहाँ भी प्लस छुपा है। प्लस 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 किस क्वाड्रेंट में है? देखिए प्रथम चतुर्थांश में है। लिख देंगे क्या चीज़? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम लिख देंगे केवल, बस। यहाँ देखिए प्लस माइनस 2 और 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छुपा है? प्लस छुपा है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस छुपा है। प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 4th में लिख देंगे, चतुर्थ में लिख देंगे। इसी तरह से ये हो गया। आगे बढ़िए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर तल बनाते हैं, तो उस तल को क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है कि एक्स और वाई मिलेगा तो एक्स वाई तल मिलेगा। देखेंगे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स ये है तल और ये है वाई, ठीक है। इस तल को क्या कहेंगे? इस तल का नाम क्या देंगे? एक्स वाई तल देंगे, एक्स वाई तल। एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक क्या होगा?
एक्स वाई तल में बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन जेड का तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांश में विभाजित करता है।